जानकार के किडनी स्टोन हो या कोई सी भी स्टोन हो तो उसमें ये काफ़ी असर करेगी, मतलब फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस करा हुआ है, इस वजह से मैं इसे बता। चल 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 चल। बस बस। तो भाई कैसे हो आप सब? आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ मैं अपने ब्रह्मचर्य के एक और नए दिन में। तो भाई आज हमारे ब्रह्मचर्य के पूरे 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। हालांकि 4 महीने से ज़्यादा ही हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हुआ है बीच बीच में मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा बिजी शेड्यूल हो गया, किसी ना किसी वजह से वीडियो एडिट नहीं हो पाई। तो काफ़ी सारे रीज़न है जिनकी वजह से मैं बीच बीच में वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो अगर उन दिनों को भी मिलाए तो 4.5 महीने प्लस ही हो गया मुझे ब्रह्मचर्य के पाठ के पालन करते हुए। और इस दौरान में भाई बिल्कुल भी मतलब बॉडी में काफ़ी कुछ चेंज आया। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिसकी वजह से मेरा ब्रह्मचर्य टूटा हो, और काफ़ी सारे चेंज आए हैं। तो वही सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, और आज का दिन बताऊंगा कि मेरा ब्रह्मचर्य कैसा गया। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि अभी मैंने 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं करी, तो किस वजह से नहीं करी थी सबसे पहले तो आप वो सुन लो। भाई देखो क्या है कि अभी 3 दिन पहले मैंने जो वीडियो अपलोड करी थी अपने यूट्यूब चैनल पे कि काफ़ी सारे कुत्ते हैं पार्क में जो कि मरते जा रहे हैं, मतलब किसी कोई बीमारी से मर रहा है या कोई भूख की वजह से मर रहा है, किसी ना किसी वजह से वो मरे जा रहे हैं। एकदम से गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है दिल्ली में इस वजह से। तो भाई जितने जानवरों को हम बचा सकते थे हमने बचाया, और बचाने की कुछ अभी भी कोशिश में लगे पड़े हैं। काफ़ी कुत्ते ऐसे थे जो कि घायल थे, उनका भी भाई हमने खुद से ही ड्रेसिंग करी, खुद से ही ट्रीटमेंट करा है। तो वो अब फिलहाल ठीक है, मतलब 3-4 दिनों में उनमें काफ़ी चेंज देखने को मिले हैं। तो भाई छोटा सा एक मैसेज है जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। देखो भाई अपने बैग में है ना 2-3 चीज़ें हैं जो कि अगर आप रख लोगे तो आप और जानवरों की मदद कर सकते हो। सबसे पहले तो स्प्रे आता है जो कि आप हिमालय का ये देख रहे हो स्क्रीन पे, आपको दिख भी रहा होगा। दूसरी चीज़ ये बिटाडीन, ठीक है। बिटाडीन आप लिक्विड में भी रख सकते हो या फिर क्रीम आती है क्रीम में भी रख सकते हो, जो ऐसा आपको अच्छा लगे वैसे आप रख सकते हो। मेरी मान लो तो दोनों रख लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिर आता है ये NS का पानी जो कि आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। ये क्या करता है कि भाई जैसे जख्म हो जाते हैं ना तो उसे थोड़ा साफ करने में मदद करता है, तो काफ़ी हेल्प मिलती है इसकी भी। और ये जो कुछ पट्टियाँ हैं ये भी आप रख सकते हो। और जो मतलब ड्रेसिंग का जितना भी सामान होता है जो हमें यूज़ करना होता है वही सारी चीज़ें आप एनिमल के लिए भी रख सकते हो। एक फर्स्ट एड बॉक्स टाइप बना लो और उसमें ये सारी चीज़ें रख सकते हो। क्योंकि भाई क्या होता है कि जो ये कुत्ते होते हैं ना, मोस्टली कुत्तों के ही इंजरी वगैरह होती है, ये या तो आपस में लड़ते हैं तो ये एक दूसरे के काट लेते हैं जिससे कि इनके जख्म बन जाता है। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कुछ लोग होते हैं साइको टाइप, वो भाई इनके उठा के पत्थर वत्थर मार देते हैं। तो भाई इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने एक चीज़ यही सोची थी कि भाई अगर हम खुद से इनका ट्रीटमेंट करेंगे तो ये और भी जल्दी सही हो सकते हैं। हालांकि कुत्तों को ना ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, मैं आपको सही बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि ना उनका जो सलाइवा होता है वही इतना स्ट्रॉन्ग होता है, एंटीबायोटिक होता है कि वो अगर अपने आप को कहीं भी चाट लेते हैं ना तो वो खुद से ही अपने घाव को ठीक कर लेते हैं। लेकिन बहुत बहुत बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो अपनी जीभ, मतलब जैसे सर के ऊपर किसी ने पत्थर मार दिया, कुछ चीज़ लग गई उनके, तो वो सर के ऊपर अपने आप को नहीं चाट सकते। तो भाई इस वजह से कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जिसमें कि इंसान को उनकी मदद करनी ही पड़ेगी, वो खुद से ठीक नहीं हो सकते। तो वही कंडीशन है, 2-3 कंडीशन है। जैसे कि अभी आप इस स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि एक कुत्ते के चोट लगी हुई है और उसकी हम ड्रेसिंग कर रहे हैं। तो भाई इसके जो जीभ है वो पीछे तो नहीं जा सकती, वो अपने आप ही घूम के। तो इस वजह से इस कुत्ते की अभी हमने 5-6 दिन ड्रेसिंग करी, और इसके मतलब आप मानोगे नहीं, जब इसके जख्म हो रखे थे ना उसमें से कीड़े भी निकले थे। जब हमने इसके ऊपर स्प्रे छिड़का था ना तो छोटे छोटे कीड़े निकले थे, क्योंकि वो अपने जख्म को चाट ही नहीं पा रहा था और वो ऐसे के ऐसे ही मतलब सड़ता जा रहा था। इससे होता क्या है, घाव जो होते हैं ना इनके, या तो ये पागल हो जाते हैं या इनके इतनी मतलब इरिटेट कर देते हैं। जब यार हमारे भी चोट लगती है और हम भी उस पर पट्टी वगैरह ना करवाए तो हम भी कितने इरिटेट से रहते हैं। तो इसी तरीके से भाई सेम जानवरों के साथ है, और ये डरते भी है, कुछ भी खाते भी नहीं, और मतलब थोड़े दिन बाद ये मर ही जाते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन यही बचता है इनके पास। तो इस वजह से अगर जितना हो सके भाई उतना जानवरों को बचाने की कोशिश करो। तो ये जो मैंने आपको भी फर्स्ट एड बताया है, इनका यूज़ कैसे करना होता है वो मैं आपको समझाऊं। जैसे मैं अपना एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि अभी हम 2-3 दिन से कुत्तों की ड्रेसिंग कर भी रहे हैं,
तो भाई करना क्या होता है, पार्क में जाना है, सबसे पहले तो भाई अपनी सेफ्टी जरूरी है, ठीक है। अपनी सेफ्टी में आपको मास्क लगाना है, ग्लव्स पहनने हैं, जैकेट पहननी है, मतलब अपने आप को पूरा अच्छी तरीके से कवर कर लेना है, जिससे कि बहुत से डॉगी ऐसे होते हैं जो कि इतनी जल्दी से मतलब कंट्रोल में नहीं आते, उनसे थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से, और वो कभी कभी क्या होता है जब हम स्प्रे छिड़कते हैं ना, तो बहुत रेयर चांस है कि वो अटैक भी कर सकते हैं हम पे। तो इसलिए सबसे पहले भाई अपनी सेफ्टी है, अपनी सेफ्टी करके चलना। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होता है कि डॉगी तुम पे अटैक करेगा, लेकिन अगर तुम डॉगी को भाई कुछ खिला रहे हो, पिला रहे हो, काफ़ी टाइम से उसकी सेवा कर रहे हो, तो उस कंडीशन में वो आपको भाई कुछ भी नहीं कहेगा। तो इसलिए जैसे जानवरों को ना एकदम प्यार से जितना आप ट्रीट करोगे, उतनी जल्दी वो आपके कहे में आ जाते हैं। और ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है, 1.5-2 महीने से मैं कंटिन्यू इन्हें कुछ ना कुछ मतलब इनकी सेवा कर रहा हूँ बेजुबान जानवरों की, तो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है, काफ़ी ज़्यादा है। तो भाई अब जैसे इनकी ड्रेसिंग करनी है तो करना क्या है, सबसे पहले तो ना एक स्टिक आती है, स्टिक ले सकते हो या फिर पेडिग्री भी ले सकते हो, जो भी मतलब डॉगी का फेवरेट फूड होता है ना, वो आपको इन्हें खिलाना है। जैसे ही खाने में थोड़ी सी व्यस्त हो जाए, मतलब बिजी हो जाए, तो इनका जो घाव होता है ना, उसे अच्छे से साफ कर लेना है। या तो आप एनएस का जो पानी आता है उससे भी कर सकते हो, या फिर बिटाडीन होती है जो लिक्विड वाली, उससे भी आप रुई लेके अच्छे से कॉटन लेके इनका घाव साफ कर सकते हो। फिर उसके बाद में स्प्रे आप छिड़क सकते हो। अगर आपको लगे कि भाई ड्रेसिंग करनी जरूरी है, कि काफ़ी बार घाव इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि खून रुकते नहीं है, तो उस कंडीशन में आप बिटाडीन की क्रीम लगा के पट्टी पे और इनकी ड्रेसिंग कर सकते हो। जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, स्क्रीन पे पट्टी भी आपको दिख रही होगी, तो उस तरीके की पट्टी आती है, वो साइज में कटी हुई होती है, उन पर कुछ नहीं करना, बिटाडीन की क्रीम लगानी और उनके घाव पे आराम से चिपका देना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये खुले में भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको खाली स्प्रे छिड़क देना उन पे और उसके अलावा कुछ नहीं करना। और ये चीज़ अगर आप मतलब 4-5 दिन उनके साथ कंटिन्यू कर दोगे ना, तो उनके घाव जो है वो अपने आप ही भरने स्टार्ट हो जाएंगे और वो थोड़े दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जब वो ठीक हो जाए तो भाई उसके बाद में वही है, उनकी थोड़ी और केयर करोगे, तो मतलब वो खाना पीना, उन्हें पेडिग्री वगैरह जो उनके डॉगी के फूड होते हैं वो खिलाओगे, तो वो और भी अच्छे से स्वस्थ, मतलब रिकवरी जल्दी हो जाएगी। जैसे हम भी कभी चोट लग जाती है, हमारे शरीर के अंदर भी कमजोरी आती है, तो हम भी प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह की यूज़ मतलब सपोर्ट लेते हैं, तो उसी तरीके से इन्हें भी ज़रूरत होती है। जब इनके अंदर कमजोरी आती है, इन्हें भी जो इनके लिए प्रॉपर फूड बनाए गए हैं, इन्हें भी उसी चीज़ की ज़रूरत होती है, और जिससे कि इनका शरीर जल्दी रिकवर हो जाता है। तो भाई एक छोटा सा मैसेज था जो कि मैं आप सभी को देना चाहता था। हालांकि जो मेरी डॉगी वाली वीडियो है वो इतनी वायरल तो होती नहीं है, खैर मुझे वायरल करनी भी नहीं, जितने भी 100-200 लोगों तक भी मेरी बात पहुंचे तो वो भी मेरे लिए काफ़ी है। और अगर उसमें से 15-20 जने भी मेरी बात मान लेते हैं तो मेरे लिए सच में दिल से मुझे लगेगा कि मैंने बहुत कुछ कर दिया है। आज 15-20 तक पहुंचेगी, कल क्या पता 20 लाख भी हो जाए, तो कुछ कह नहीं सकते, टाइम का कुछ नहीं पता। तो भाई ये था एक छोटा सा मैसेज जो कि मैं आपको देना चाहता था, ये इन बेजुबान जानवरों से रिगार्डिंग ही था ये। तो चलो भाई अब इस टॉपिक को थोड़ा सा साइड में रख के अब करते हैं अपने ब्रह्मचर्य की बात। तो भाई आज का, जैसे मैं आज का दिन बताता हूँ अपना। सबसे पहले तो जो मेरा आज का दिन कैसा बीता, तो भाई हर रोज की तरह सुबह मैं जल्दी उठ गया था। उठते ही अपना सेम शेड्यूल फॉलो करा, जैसे कि उठते ही अपना गर्म पानी पीना, फिर गर्म पानी पीने के बाद प्री वर्कआउट मील में सेब खाते ही मैं निकल गया था अपना रोड रनिंग के लिए। और रोड रनिंग करने के बाद भाई यहाँ पे वो पार्क में मतलब कुत्ते मिल गए थे, तो इनकी थोड़ी सी सेवा करी, क्योंकि ये रात भर भूखे रहते हैं, तो इस वजह से सुबह इन्हें पेट भर के खाना खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि ये एक्टिव रहे। और खाने का मतलब मेरा ये नहीं है कि इन्हें जाके मीठा खिला दिया, ग्लूकोज के बिस्कुट खिला दिए, वो नहीं है। जो इनके प्रॉपर फूड आते हैं वो खिलाने होते हैं, ठीक है। तो वो ही मैंने सुबह भी इन्हें खिलाए थे। और फिर उसके बाद में भाई मैं आ गया था अपना घर, और घर आते ही मैंने अपने लिए बनाए थे ओट्स, और ओट्स खाते ही मैं निकल गया था सीधा जिम के लिए। और जिम में आज मैंने करा था बैक का वर्कआउट, जिसमें कि आपको डेड लिफ्ट दिख रही होगी, है जो अभी वेट है ये 130 kg है, जो कि मैं पिछली जिम में 150 मतलब 160 तक मैं ले गया था। लेकिन हर जिम में वेट का थोड़ा थोड़ा फर्क होता है और रोड का भी फर्क होता है, तो इस वजह से यहाँ पे लास्ट जो है वो 130 तक ही मैं जा पाया था। लेकिन 60 किलो के बॉडी वेट में अगर आप 130 kg की डेड लिफ्ट मार रहे हो, तो ये भी एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है और काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे कोई पावर लिफ्टर नहीं बनना, मुझे नॉर्मली अपनी फिटनेस चेक करनी है। तो भाई इसलिए मैंने अपना ये डेड लिफ्ट करके, और बैक की एक्सरसाइज आगे की सारी सेम हुई थी, जो कि मैं हर हफ्ते अपनी रिपीट करता हूँ। आप मेरे पहले वाले शेड्यूल में भी जाके देख सकते हो बैक की एक्सरसाइज।
तो भाई उसके बाद में योगा करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जिम जब हम करते हैं तो काफ़ी बार क्या होता है, पंप बना रहता है और मतलब बॉडी है ना थोड़ी अकड़ सी जाती है, ऐठन सी आ जाती है, तो क्रैम्प ना आए और भी सारी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी में होती रहती है, तो वो गतिविधियाँ एकदम रुक के अपना नॉर्मल जैसे ब्लड सर्कुलेशन सारी चीज़ें चलती रहती है, वो सारी अपनी प्रॉपर दोबारा चलने लगे, तो उस कंडीशन में आपको योगा करनी और स्ट्रेचिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इस वजह से मैं लास्ट में अपनी योगा भी ज़रूर करता हूँ। तो एक तरीके से आप देखा जाए कि जैसे स्ट्रेंथ की बात करूं मैं अपने ब्रह्मचर्य में कि स्ट्रेंथ में क्या क्या फ़र्क आया है, तो भाई मैं अपने बॉडी वेट से डबल वेट उठा लेता हूं, तो ये काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। चेस्ट पे भी अगर बात करें तो मैं 50 केजी तक मतलब इजीली 6-7 रैप अपनी निकाल लेता हूँ। अगर लेग की बात करें तो लेग पे भी मैं लास्ट टाइम जो मैंने करा था मतलब 120 केजी स्क्वाट्स में मैंने एक खुद का सेल्फ लिया था, फिर उसके बाद में मैंने मतलब जो ड्रॉप सेट होता है वो मैंने अपने स्टार्टिंग कर दी थी ड्रॉप सेट की। तो एक तरीके से देखा जाए अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है डे 1 से और अभी में, क्योंकि डे 1 अगर आप मेरा देखोगे कभी स्टार्टिंग की वीडियो देखोगे तो लास्ट में 120 केजी ही डेड लिफ्ट पे जा पाता था, और जो चेस्ट प्रेस थी उस पर भी मैं लास्ट मतलब वही 20 केजी तक मार पाता था, लेकिन अब जाके मतलब 3-4 महीने बाद जाके अब इम्प्रूवमेंट आया और अब जाके मेरी बॉडी वेट का बिल्कुल डबल वेट अब मैं उठा सकता हूँ, और चेस्ट प्रेस में अपने बॉडी वेट जितनी मैं चेस्ट प्रेस मार सकता हूँ। ये काफ़ी अच्छी है कि स्ट्रेंथ पावर मेरे अंदर गेन हुई है। अब बात करते हैं भाई स्टैमिना की। तो अभी मैंने मतलब शनिवार वाले दिन वीडियो तो मैंने अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन हाँ ये सपाटे लगाए थे मैंने और रनिंग करी थी। रनिंग में मैंने 5 किलोमीटर का टाइमिंग लिया था जो कि 23 मिनट का आया था। देखो भाई एक टाइम था जब मैं प्रॉपर फिजिकल की तैयारी करता था, तो उस टाइम पे मेरी 5 किलो की टाइमिंग 21, 20 मिनट भी आई है, लेकिन अब मैंने उस तरीके से तैयारी नहीं करता। मैं नॉर्मल अपनी फिटनेस के लिए ही जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करता हूँ अपनी फिटनेस के लिए करता हूँ बस। तो उस कंडीशन में 23 मिनट भी अगर 5 किलोमीटर मेरी आ रही है तो मेरे लिए एक अच्छी अचीवमेंट है। ये बात कर रहे हैं हम स्टेमिना की। और बात करें अगर सपाटे की तो भाई 1000 सपाटे तो आपको भी मैंने गिनवा रखे हैं, पूरी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड भी है कि 1000 सपाटे मैंने नॉन स्टॉप लगा रखे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर अभी देखा जाए जो शनिवार को मैंने पूरे भाई 500 सपाटे लगाए थे नॉन स्टॉप, फिर उसके बाद में अपनी लेग की एक्सरसाइज भी करी थी। और मतलब एक तरीके से ये दिखाता है कि स्टेमिना जो है वो मेरा और भी ज़्यादा गेन हुआ है। तो स्टेमिना और स्ट्रेंथ दोनों ही बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल एक तरीके से बूस्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी योगा की। योगा में आपको पता है कि भाई मैं स्टार्टिंग से ही बैलेंसिंग पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता था और फ्लेक्सिबिलिटी पे। तो भाई आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियो उठाना और अब की वीडियो उठाना तो काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिला है मुझे खुद भी, और जो कमर की फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आया, और जो बैलेंसिंग है मेरी उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है भाई मेडिटेशन से, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसने ब्रह्मचर्य के पाठ के पालन करते वक्त मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद करी है। और अभी भी मैं सोने से पहले 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करता हूँ, जिससे कि मैं अपना अगला दिन बेहतर से बेहतर बना सकूँ। तो भाई ये तो रही मेरी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और योगा की बात। अब बात करते हैं अपने पेट की। तो भाई पेट से रिगार्डिंग मेरे इतने सारी समस्या थी बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, जैसे कुछ भी हल्का फुल्का बाहर का खा लूँ या कुछ भी चीज़ मैं एक रोटी भी फालतू खा लूँ तो मेरे डाइजेस्ट नहीं हो पाती थी। लेकिन अब भगवान की दुआ से और ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन कर रहा हूँ जब से, और कुछ उसके साथ में आयुर्वेदा हर्ब भी यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे काफ़ी ज़्यादा पेट में फ़र्क देखने को मिलता है। और भाई मानोगे नहीं आप कि पिछले साल तक पेट का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल रहता था, लेकिन अब पेट बिल्कुल ही सही है। और इन 4 महीनों में भगवान की दुआ से मेरे बस एक दिवाली के आसपास थोड़ा सा जुकाम हुआ था, वो भी पोल्यूशन की वजह से, लेकिन उसके बाद में और अभी तक भाई कुछ भी बीमारी नहीं है भगवान की दुआ से, बिल्कुल एकदम फिट हूँ मैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी दिन ब्रह्मचर्य की ही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ब्रह्मचर्य ने मतलब काफ़ी कुछ बदला है मेरे अंदर। और बात करें भाई फेस पे ग्लो की, तो ग्लो का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि भाई देखो मेरी ड्यूटी का कोई फिक्स नहीं होता। इस टाइम पे दिल्ली में पोल्यूशन इतना है कि भाई धूप की ड्यूटी भी मिल जाती है, धूप में कहीं भी जैसे खड़े हो जाते हैं पॉइंट वगैरह पे, तो भाई धूप में अगर ड्यूटी मिलती है ना तो अच्छे अच्छे चेहरों से ग्लो चल जाता है। फिर मेरा तो कुछ है ही नहीं अभी, और दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है, इस वजह से चेहरे पे ग्लो आना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, बात करें स्टार्टिंग के दिनों की तो भाई दाने काफ़ी ज़्यादा थे, तो वो दाने बिल्कुल ही अब ख़त्म हो चुके हैं।
तो भाई ये कुछ चेंजेस है जो कि मेरे अंदर आए हैं ब्रह्मचर्य के पाठ के पालन करते वक्त। अब बात करते हैं अपने दिन की, कंटिन्यू करूं तो भाई दिन में फिर आके अपना, जैसे ही मैं योगा करके घर आया तो घर आते ही अपना 10 बजे मैंने लंच कर लिया था, जिसमें कि रोटी सब्जी दाल वही चावल थे और अपने सादी रोटी सब्जी थी, जो जैसा कि आपको पता सात्विक खाना मैं खाता हूँ। फिर उसके बाद में मैं अपना निकल गया था सीधा ऑफिस के लिए, और ऑफिस में आज भाई काफ़ी ज़्यादा काम करने के बाद अपना वही शाम को 7 बजे तक आया था। और अब शाम को तो मैंने जिम छोड़ ही दी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती थी, तो इस वजह से अपना घर आते ही मैंने रोटी खाई 3-4, और अभी त्रिफला का पानी पी के जस्ट अभी अभी ऊपर ही आया हूँ मैं। और अब यहाँ पे आते ही अपना ये वीडियो कंटिन्यू करने के बाद मैं अपना मतलब एंड करने के बाद अपना सो जाऊंगा। तो ऐसा बीतता है कुछ अपना ब्रह्मचर्य का दिन, जो कि हर रोज की तरह बिल्कुल सेम ही है यार, कुछ भी चेंज नहीं है जीवन में। मतलब वो ये एक तरीके से मतलब साइकिल होती है ना, जैसे साइकिल की तरह ही है, घूम फिर के वहीं आ जाना है। साइकिल के जैसे टायर होता है ना, एक जगह से एक पॉइंट से स्टार्ट होगा फिर दोबारा घूम के वहीं आ जाएगा। सुबह उठो, उठने के बाद ऑफिस, ऑफिस के बाद फिर घर, घर से ऑफिस गो, बस इसके अलावा जीवन में और कुछ है ही नहीं अभी फिलहाल बताने के लिए। तो भाई वीडियो एंड करने से पहले मैं ना आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जो कि आज हमारे घर में साफ सफाई चल रही थी, तो ये एकदम अचानक से मिल गई। और ये ना आप लोगों के लिए या आपके किसी जानकार के किडनी स्टोन हो या कोई सी भी स्टोन हो तो उसमें काफी असर करेगी, मतलब फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस करा हुआ है, इस वजह से मैं इसे बता रहा हूँ। तो भाई इस मेडिसिन का नाम है ये गोकसूरदी गुगलू, जो कि मुझे मिली थी ऋषिकेश से। क्योंकि एक बार हम, पिछले साल की बात है, मई जून की, जब हम ऋषिकेश गए हुए थे तो वहाँ पे एकदम मेरे मतलब जो पथरी है उसका दर्द उठ गया था, जिसमें कि हमें आसपास कोई हॉस्पिटल ना मिल गया कि ये आयुर्वेदा का ही हॉस्पिटल था, मेरे ख्याल पतंजलि का कोई हॉस्पिटल था। तो हम सुबह सुबह वहीं चले गए थे। वहाँ जाते ही उन्होंने ये हमें टैबलेट दी थी, तो उन्होंने ये कहा भी था कि भाई अगर आप इसका 3 महीने सेवन कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक जो आपकी पथरी है वो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगी पेशाब के जरिए, मतलब टुकड़े हो गए, थोड़ा सा दर्द करेगी, लेकिन ये है कि बिना ऑपरेशन के आप सही हो जाओगे। लेकिन उस कंडीशन में अगर हॉस्पिटल की बात करें, क्योंकि हम हॉस्पिटल में भी दिखाने गए थे अपना एलोपैथिक में, तो वहाँ पे तो हमारे जाते भाई यूँ कहते थे ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन से ये किडनी जो है वो बाहर रिमूव करेंगे हम। तो भाई इसने मेरे ऑपरेशन के सारे पैसे बचा लिए थे, तो इस वजह से मैं एकदम से, मुझे आज साफ सफाई करते हुए घर पे जैसे साफ सफाई चल रही थी तो एकदम से मिल गई, तो मुझे लगा कि ये वीडियो आप मतलब वीडियो में ये चीज़ बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं, खासकर दिल्ली में किडनी स्टोन होने या किसी भी तरीके से की स्टोन होनी एक नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस कंडीशन में भाई आप ये जो है ना, मतलब ये गोकसूरदी गुगलू, इसका आप सेवन कर सकते हो। इसका सेवन मुझे कैसे बताया था पहले मैं वो बता दूं। इसका सेवन बता रखा था भाई 3 महीने पर डे 2 लेनी थी, मतलब एक सुबह एक शाम, और कुछ फ्रेज बता रखे थे। ये बीज वाली चीजें हैं वो सारी चीजें मेरी अवॉइड करवा दी थी, और नॉर्मली अपना उबला हुआ खाना ही खाया था मैंने 3 महीने तक, और पानी जितना हुआ था ज़्यादा ज़्यादा पिया था। और ये 3 महीने भी बल्कि मैंने पूरी नहीं खाई थी, 2-2.5 महीने में मेरी पथरी जो है वो धीरे धीरे टूट के अपने आप ही पेशाब के रास्ते से बाहर आ गई। और भगवान की दुआ से आज तक कोई भी मेरे दर्द नहीं है, कोई भी किसी तरीके का कोई भी पेट में समस्या नहीं है। तो भाई फोन एकदम बंद हो गया था, क्योंकि गर्मी सच में दिल्ली में एकदम हाई लेवल है, मतलब पारा एकदम बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। तो इस वजह से वीडियो एकदम गर्म, मतलब फ़ोन एकदम गर्म हो गया था, जिसकी वजह से वीडियो बिल्कुल रुक गई थी। तो अभी थोड़ा सा फ़ोन नॉर्मल मोड पे आया, और अपनी वीडियो ज़्यादा और आगे ना बढ़ाते हुए मैं भी अपनी वीडियो का एंड करता हूँ। तो भाई इसका यूज़ मैंने आपको बता दिया किस तरीके से मुझे बताया था, और आप भी अगर आपके भी किडनी स्टोन है तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हो, और अपनी जो स्टोन है वो 3 से 4 महीने में निकाल सकते हो। और इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपके पेट में और भी अगर कोई और भी समस्या होगी ना तो वो भी दूर हो जाएगी। और सेकंड चीज़ ये है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदा हर्ब है, और आयुर्वेदा हर्ब का अगर आप लिमिट से यूज़ करते हो तो इनका कोई भी नुकसान नहीं देखने को मिलता शरीर के अंदर। तो भाई ये दवाई लेने के बाद ही मुझे पावर पता चली थी आयुर्वेदा की कितनी है। फिर उसके बाद में मैंने स्वदेशी चिकित्सा पढ़ ली, फिर तो भाई और भी ज़्यादा मुझे आयुर्वेदा पे अपना ट्रस्ट हो गया, और इस वजह से मैंने पिछले साल से ही अपना जीवन पूरा आयुर्वेदा के नाम कर दिया, और भाई आयुर्वेदा के हिसाब से ही मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। जो उसमें बता रखी है कि क्या हमारे नियम है खाने के, क्या नियम नहीं है, क्या चीज़ विपरीत है, क्या चीज़ मतलब कि कौन सी चीज़ किस हिसाब से खानी चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है स्वदेशी चिकित्सा में, जो कि राजीव दीक्षित जी की पुस्तक है। तो उस हिसाब से मैंने
मतलब उसमें से अपनी मील बनाई और वही मील मैं अब फॉलो करता हूँ। तो इसलिए भाई मैं आशा करूँगा कि अगर आप भी आयुर्वेदा के हिसाब से चलते हो तो आप भी अपने आप को लंबे समय तक फिट रख सकते हो। क्योंकि मैंने अभी अभी टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया, अगर किसी भाई को ज्वाइन करना और किसी को भी फिटनेस रिलेटेड कुछ भी बात वहाँ पे पूछनी हो तो वही पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और बाकी चैनल का नाम ये है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। तो भाई अगर किसी भी भाई को ब्रह्मचर्य से रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो भाई अभी माइक नहीं है तो इसलिए थोड़ी बहुत ये बाहर की वॉइस भी। तो भाई अभी बिना माइक के वीडियो बनाता हूँ तो इस वजह से थोड़ा बाहर की नॉइज आ जाती है कभी कभी। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अगर किसी को भी फिटनेस रिलेटेड कुछ भी बात करनी हो तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आ सकता है और मतलब चैनल पे आ सकता है। यहाँ पे सब्सक्राइब करो चैनल को और वहाँ पे करते हैं फिटनेस रिलेटेड काफ़ी सारी बातें। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो भी काफ़ी अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो कोई भी भाई मेरा बाहर से आया हो जो कि इस चैनल पे अभी पहली बार आया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे ब्रह्मचर्य से रिगार्डिंग ही बातें होती है। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही। कल मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।